हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनमोल वर्मा। हाँ तो बच्चे, आज हम अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं जहां पे हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं। और जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हाँ तो बच्चे, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह ये सब चीजें शुरू होंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए और जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। बच्चे, यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। समझते हैं पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बच्चे, पार्टनरशिप में क्या होता है? जहां पे बहुत सारे लोग, पार्टनरशिप में क्या होता है? जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे शेयर करते हैं, और ये बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाता है या एक बंदा सभी के बिहाफ पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो बच्चे, 10 लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, तो या तो क्या होगा, 10 के 10 पार्टनर्स काम करेंगे, या फिर बच्चे क्या होगा, उनमें से एक पार्टनर सभी के बिहाफ पर काम करेगा। उसी को बोलते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। फिर से समझ लेते हैं बच्चे, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं, और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसे आपस में बांट रहे हैं। और एक लास्ट चीज, या तो सभी पार्टनर्स काम करेंगे या फिर एक पार्टनर सभी के बिहाफ पर काम करेगा। यह था हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब आता है बच्चे, इसके फीचर्स पे चलते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। पहला फीचर आता है बच्चे, 2 और मोर पर्सन। क्या कह रहे हैं बच्चे कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म शुरू करनी है तो आपके पास कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म शुरू करनी है तो कम से कम कितने आदमी लोग चाहिए? 2 आदमी चाहिए, और वो आदमी लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्होंने क्या कहा है? हर इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इन 3 को छोड़कर। ये 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला, माइनर, 18 साल से नीचे वाला जो बंदा है वो पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमागी रूप से जो इंसान पागल है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसीलिए आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। लास्ट आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा अगर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर से समझते हैं इस पॉइंट को। क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप शुरू करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, और वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये 3 लोग नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि 18 साल से नीचे वाला बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिमागी रूप से जो इंसान पागल है वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जिसके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो उसको भी हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। होप सो बच्चे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ तो बच्चे, अब हम अपने सेकंड फीचर की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप comes into existence by an agreement either written or oral. The written agreement among the partner is known as partnership deed। समझते हैं इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं ये बच्चे। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर से समझते हैं, कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट या तो रिटन होता है या तो ओरल होता है। हम किसको प्रेफरेंस देते हैं बच्चे? रिटन एग्रीमेंट को। क्यों? क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसीलिए हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? रिटन एग्रीमेंट को। और उसी रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लॉफुल बिजनेस। क्या कह रहे हैं?
अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हो तो आप वही बिजनेस करोगे जो कानून की आंखों में सही है। गैर कानूनी कोई भी बिजनेस आप नहीं शुरू कर सकते। नेक्स्ट फीचर, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आए हो, जितने भी उसमें पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या करते हैं, जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसे आपस में बांटते हैं, जितना भी लॉसेस होता है उसे आपस में शेयर करते हैं इन स्पेसिफाइड रेशियो या जो भी दी होगी, वो आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। पहले भी समझा था क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, या तो एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे काम करता है या फिर सभी पार्टनर्स वहां पर काम करते हैं। इसी तरह से बच्चे हमारे अभी तक फीचर्स हो चुका है, डेफिनेशन हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो बच्चे अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप comes into existence by an oral or written agreement. It's better to have a written agreement to avoid any dispute. The written document is known as partnership deed, details the term and conditions of partnership. It is a legal document signed by all the partners. हाँ तो बच्चे हम समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बच्चे अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म आप शुरू करना चाहते हो, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस आप अगर शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट या तो रिटन होता है या तो ओरल होता है, लेकिन हम किसको ज्यादा अहमियत देते हैं, रिटन एग्रीमेंट को देते हैं, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। उसी रिटन एग्रीमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। बच्चे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो सभी पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे पार्टनरशिप में रहते हुए। ये सब चीजें किस में आती है, पार्टनरशिप डीड में। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो सभी पार्टनर से साइन करवाया जाता है जब हम पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं। इसमें सब चीजें वो आएंगी कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कब पार्टनरशिप फर्म आपकी शुरू हुई, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, आपका कहां पे मेन ऑफिस है, ये सब चीजें कहां पे आएंगी, पार्टनरशिप डीड में आएंगी। मतलब कि एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक पार्टनर को फॉलो करने हैं वो सब इसमें आपके आते हैं। ठीक है बच्चे। अब समटाइम्स क्या होता है बच्चे कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक बिजनेस शुरू किया, हम पार्टनर्स बन गए, लेकिन हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इस केसेस में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझिए ध्यान से। आप सब और मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। आपने भी पैसा बिजनेस में लाया, मैंने भी पैसा बिजनेस में लाया, तो क्या कह रहे हैं बच्चे, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच नहीं है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसी भी पार्टनर को अगर जैसे कोई फॉर एग्जांपल पार्टनर है, मैं ही पार्टनर हूं, बिजनेस में से पैसा निकलवा रहा हूं, ड्रॉइंग्स कर रहा हूं, तो मेरे से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, मेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी हमारे बीच। नेक्स्ट, किसी भी पार्टनर को बच्चे सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच नहीं है। चौथी चीज, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, वो बराबर बांटा जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट क्या चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसा दिया है, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। होप सो बच्चे आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक और बार चलो रिकैप कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाया है, तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, ये रही। सबसे पहली चीज, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना है, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन सैलरी मतलब कि नहीं देनी है, प्रॉफिट एंड लॉसेस बराबर बांटे जाएंगे, एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को 6% दिया जाएगा, इससे ज्यादा
नहीं दिया जाएगा। ये था बच्चे हमारा थ्योरी पोर्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हाँ तो बच्चे अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बच्चे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। इसको कराने से पहले मैं आपको एक बार पीछे लेके जाना चाहूंगा। 11वीं कक्षा में आप सबको याद होगा, वहां पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट एक चैप्टर था। वहां पे बच्चे हम 3 अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो किसके लिए बनाते थे बच्चे? सोल प्रोपराइटर के लिए। किसके लिए बनाते थे? सोल प्रोपराइटर के लिए बनाते थे। अब जूं कि बच्चे हम 12वीं कक्षा में आ चुके हैं और हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें यह जानना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। बच्चे इसको बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि साल के अंत में जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसको हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सभी पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। हमें पता चला कि साल के अंत में हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपया हुआ है। कितना नेट प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख रुपया हुआ है। अब इसको हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाने के लिए बच्चे हमें ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने पड़ेंगे। इसके लिए पहला जो आता है नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। मतलब कि यहां पे जो रूल कौन सा लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि डेबिट साइड सारे खर्चे लिखो, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स लिखो। यह चीज समझ आ गया भाई। दूसरी चीज फर्म। बच्चे ये जो आप अकाउंट बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किसके बिहाफ पे बना रहे हो? फर्म के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? जितने बिजनेस के खर्चे हैं वो यहां, जितनी बिजनेस की इनकम्स है वो यहां पर। क्या आपको यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। बच्चे आप सबको याद होगा क्लास 11th में हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले यहां पे सारे खर्चे, यहां पे सारी इनकम्स आ जाती थी। ठीक है, ये आ गए आपके खर्चे, यहां पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे इनकम, एंड लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आता था? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इन दोनों में से हमारे पास एक चीज आ जाती थी। ठीक है भाई। अगर आपको यहां पे नेट प्रॉफिट हो रहा है तो आपको किस तरफ दिखाना है? इस तरफ। ये चीज समझो पहले। मतलब कि साल के अंत में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहां आएगा? इस तरफ आएगा। और अगर साल के अंत में लॉस आ रहा है तो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ये चीज समझ आ गया। प्रॉफिट होगा साल के अंत में तो यहां, लॉस होगा तो यहां। क्यों बच्चे? ऐसा क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इन्होंने खुद ही कहा है डेबिट साइड सभी खर्चे नुकसान लिखो, क्रेडिट साइड सभी इनकम एंड गेन्स लिखो। ये चीज समझ आ गई होगी कि नेट प्रॉफिट को यहां लिखना है और नेट लॉस को यहां लिखना है। सरल चीज। नेक्स्ट बच्चे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा बिजनेस है, ठीक है, 4 लोगों का बिजनेस है। चारों लोग बिजनेस में कैपिटल लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? कैपिटल लेकर आए हैं। तो बिजनेस का क्या फर्ज बनता है? उस कैपिटल के बदले में उनको इंटरेस्ट देना। क्या फर्ज बनता है? उस कैपिटल के बदले में उनको इंटरेस्ट देना। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। तभी मैंने इसको कहां दिखाया? डेबिट साइड दिखाया। समझ गए? नेक्स्ट आता है पार्टनर को सैलरी देना। अब बिजनेस को क्या करना पड़ता है? पार्टनर को सैलरी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? सैलरी देनी पड़ती है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? नुकसान है। तभी मैंने इसको डेबिट तरफ दिखाया। अब पार्टनर को कमीशन देनी है। ये भी फर्म या बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तभी मैंने इसको यहां पे दिखाया। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है रिजर्व। अब मेरे को रिजर्व बना के रखना है। ये भी मेरे लिए क्या है? एक नुकसान है।
ठीक है, मैंने एक पैसा साइड में निकाल के रखना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, नुकसान, तभी मैंने इसको कहां दिखाया, डेबिट तरफ दिखाया। अब बच्चे इस तरफ आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम सब बिजनेस में पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस से पैसा विड्रू किया पर्सनल पर्पस के लिए, उसी को बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब मैंने जो कि बिजनेस से पैसा निकाला है, तो मुझे बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो इसीलिए मैंने इसको कहां दिखाया, क्रेडिट साइड दिखाया। इसी तरह से बच्चे ये हमारी सारी चीजें हो गई हैं। एट द एंड में अगर प्रॉफिट होता है आपको तो यहां दिखाओ, लॉस होता है तो यहां पर दिखाओ। डोंट वरी बच्चे, अभी जितना समझ आया है इसको माइंड में रखो, कल हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें प्रॉपर इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू।